हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर नंबर सेकंड के पोम को करने जा रहे हैं। पोम का नाम है विंड पोम। ओके, तो अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे लाइन बाय लाइन। तो लाइन चैन पोम को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जैसे जान लेते हैं, तो विंड के बारे में। द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड causes a lot of destructions. How can we make a friend with it? तो यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर समझाने की कोशिश की है समरी, मतलब इसकी इसमें पोम में कि कविता के मतलब जो पहला भाग है उसमें क्या है, वर्णन किया गया है। कविता के पहले भाग में कहा गया है जो विंड है मतलब हवा को कहा गया है कि धीरे धीरे आने से के लिए कहता है। ये क्या है, वो हवा से अनुरोध करता है कि खिड़कियों को शटर को ना तोड़े। और लास्ट में क्या है इस पोम में, वो कहता है कि हमें क्या है यहाँ पर विंड से कह रहा है कि हमें क्या है इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। यहाँ पे विंड को किससे किससे रखा गया है, जैसे हमारी लाइफ में कभी-कभी क्या है प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको उसके लिए क्या है हमें तैयार रहना चाहिए प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। उससे जो जो हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज़ आती है उससे क्या है हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ये यही बताना चाह रहा है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट, मतलब जो डिफिकल्टीज़ है उससे हम अपना दोस्त कैसे बनाएँ? ओके? तो मैं आप इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी हिंदी में साथ ही में, और अब हम पोम को पढ़ते हैं। ओके, विंड कम, जो यहाँ पर विंड, ये क्या है विंड हवा के बारे में बात हो रही है। विंड कम सॉफ्टली, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है हवा से, जो राइटर वो क्या कह रहा है हवा से कि कम सॉफ्टली मतलब धीरे से आओ। विंड से कह रहा है कम सॉफ्टली एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो क्या कह रहा है वो, खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो, मतलब जो शटर है खिड़कियों में जो लगे रहते हैं उसको क्या है मत तोड़ो, मतलब तुम क्या है बिल्कुल स्लोली आओ। जब स्लोली आओगे तो कोई शटर वगैरह नहीं टूटेंगे। तो ये यही यहाँ पर यही कह रहा है कि खिड़कियों के शटर को मत तोड़ो, मतलब बिल्कुल स्लोली आओ। नेक्स्ट है डोंट स्केटर द पेपर्स, और जो पेपर है उसको भी क्या है तुम मत बिखेरो, जो कागज को भी मत बिखेरो। एंड स्केटर्स मतलब बिखेरना। ओके, पेपर्स को। एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, डोंट थ्रो डाउन दी बुक्स ऑन दी शेल्फ। तो वो क्या कह रहा है, उस शेल्फ पर रखी हुई जो किताबें उसको भी क्या है तुम मत फेंको, मतलब थ्रो डाउन मतलब फेंकना, मतलब जब हवा का तेज झोंका आता है तो सारी चीजें क्या है नीचे गिर जाती है, उथल फुथल हो जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं राइटर यहाँ पे, क्या कह रहा है विंड को कि उनको भी क्या है तुम मत फेंको, जो जो वहां पर जो बुक्स रखी हुई है उनको भी मत फेंको, शेल्फ पर रखी हुई किताबों को मत फेंको। एंड देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। तो वो क्या कह रहा है देखो, मतलब लुक मिस क्या होता है, लुक मिस देखना, मतलब व्हाट यू डिड मतलब तुमने क्या किया, तुमने क्या उन सभी चीज सभी को क्या है नीचे फेंक दिया। थ्रू थ्रू देम ऑल डाउन, ऑल डाउन डाउन मिस नीचे फेंक दिया तुमने उन सभी चीजों को। यू यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने क्या है किताबों के पन्नों को भी फाड़ दिया। एंड यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने क्या है फिर से बारिश को तुम लेके आ गई हो अपने साथ। वो राइटर उनसे कह रहा है कि तुमने जो किताबों के जो पन्ने उनको भी क्या फाड़ दिया और तुम फिर से क्या बारिश लेकर आए हो। एंड यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम कैसी हो, मतलब तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में क्या बहुत ही चतुर हो। मतलब यहाँ पे मतलब मजाक बनाने में, पोकिंग क्या होता है मजाक, फन करना, मतलब वीकलिंग मतलब जो कमजोर लोग हैं उनका मजाक, मतलब जो कमजोर चीजें हैं जो मतलब आसानी से उड़ सकती है उनको उड़ाने में क्या है तुम्हें मजा आता है, तुम फन करती हो। तो इस जो ये यहाँ तक का पैराग्राफ दिया गया है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है कभी हवा से बात कर रहा है, वो हवा से धीरे से आने के लिए कहता है, और वो क्या कह रहा है कि हवा मतलब तुम बहुत तेज नहीं आना, मतलब तुम नरम और सूक्ष्म हो, मतलब बिल्कुल सॉफ्टली आना यहाँ पर। और वो फिर कहता है कि हवा क्या है तुम बहुत शक्तिशाली हो और ये विनाशकारी भी है। यहाँ पर क्या है, इससे क्या है खिड़कियां की जो शटर है उसे तुम तोड़ देती हो, कागज को क्या बिखेर देती हो। अब जब हवा बहुत तेज होती है तो क्या शेल्फ पर रखी हुई किताबें वगैरह जो भी सामान रखा होता है वो क्या नीचे गिर जाता है। तो यहाँ तो ये हवा को यहाँ पर हवा की शक्ति का वर्णन कर रहा है। फिर वो हवा से कहता है कि देखो इसने किताब का क्या है नाश कर दिया, विनाश कर दिया, मतलब इसने कितना विनाश कर दिया, जो ये हवा है मतलब कितना ज्यादा विनाश कर देती है जब भी वो तेज चलती है। तो सभी कमजोर चीजें क्या है, जैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो सभी क्या है इससे डर जाते हैं, गिर कर क्या चोटिल भी हो सकते हैं जब हवा का बहुत तेज झोंका आता है। हम कह सकते हैं कि कविता की शुरुआत के
मैं कवि ने ये कहने की कोशिश की है कि हवा के जो छोटे-छोटे जो मतलब इसमें कह रहा है, वो कह रहा है कि छोटे बच्चे की तरह है, धीरे-धीरे से आना मतलब इससे बात के हिस्से में हमें पता चलता है कि हवा क्या है, एक युवा की तरह विनाशकारी है। एक युवा लड़के या एक युवा लड़की की तरह जो ऊर्जा और हिंसा में क्या है, विनाश से भरी होती है। जो बच्चा होता है उसे क्या है, सही से नहीं पता होता है, वो बिल्कुल जोश में रहता है हमेशा, सही और गलत मतलब जोश-जोश में कुछ भी कर देता है। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर क्या कोशिश की है? Frail crumbling houses and crumbling the doors and crumbling the rafters and crumbling the wood and crumbling bodies and crumbling lives, crumbling heart. तो राफ्टर मीन्स क्या होता है? जो ढलान वाली बीम जो इमारत की छत के सारे रहती है, उसको क्या कहते हैं? राफ्टर कहते हैं, ओके? मतलब बीम की तरह। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं राइटर? यहाँ पर कह रहे हैं राइटर, कमजोर ढहते घर मतलब फ्रेल फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस मतलब जो कमजोर ढहते हुए घर को क्या है, ढहते हुए घर या क्रम्बलिंग द डोर्स जो टूटते दरवाजे एंड क्रम्बलिंग्स द राफ्टर जो टूटती हुए जो बीम्स वगैरह एंड क्रम्बलिंग्स वुड एंड क्रम्बलिंग्स बॉडी टूटती लकड़ियां एंड टूटती बॉडीज एंड क्रम्बलिंग्स लाइव्स और टूटती जिंदगियां एंड क्रम्बलिंग्स हार्ट्स मतलब टूटते दिल। The wind God winnows and crushes। तो यहाँ पर इस यहाँ तक क्या है, राइटर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? राइटर कह रहा है यहाँ पर मतलब टूटना शब्द इतने बार दोहराया गया है कि इस बात पर जोर दिया गया है कि तेज हवा के सामने सब कुछ टूट जाता है। जो लेखक कह रहा है वो कि जब हवा बहुत शक्तिशाली होती है तो वो क्या है, बहुत तेजी में होती है, वो हर चीज को क्या है तोड़ देती है। जब वो जो क्या है, घर कमज़ोर होते हैं, वो क्या है गिर जाते हैं, जो दरवाजे कमज़ोर होते हैं, वो भी क्या है गिर जाते हैं। जिन बीमों की इमारतें और छतें पर टिकी रहती हैं, बीमों पर टिकी रहती छतें, वो भी क्या है गिर जाती हैं, जो कमज़ोर होते हैं एंड सभी लकड़ी के ढांचे भी क्या है गिर जाते हैं, लोग के शरीर भी गिर जाते हैं और जानवर होते हैं, जो आजीवन होता है वो दिल तो ये कहकर सब कुछ क्या है टूट जाता है, जो कुछ भी कमजोर होता है, क्योंकि विपत्ति के सामने गिरकर टूटकर जो प्रतिक्रिया करता है वो क्या है, कभी कह रहा है कि जब भी एक कमजोर व्यक्ति जीवन में किसी विपत्ति या चुनौती का सामना करता है तो वो क्या है टूट जाता है, ये गिर जाता है। The wind, the wind God winnowing and crush them all. We wouldn't we wouldn't do what you tell them। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे the wind God winnows and crush all them। यहाँ पे पवन देवता उन सभी को पटक कर क्या है कुचल देता है, मतलब जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पवन देवता के बारे में की बात की गई है, तो वो क्या है उन्हें पटक कर मतलब बिल्कुल हवा के झोंके के साथ, जैसे यहाँ पे बात की गई है। he wouldn't do all he wouldn't do what you tell tell him, and let's let's build strong homes and let's joint the doors firmly and practice to firm the body and make the heart steadfast। दी यहाँ सो कम लेट्स बिल्ड द स्ट्रॉन्ग होम। तो अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि तो आओ हम अपने घर की जो दीवारें हैं उसे क्या है मजबूत बनाते हैं, मतलब अपने घर को क्या है मजबूत बनाते हैं एंड लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजे उसे क्या है मजबूती से जोड़ते हैं एंड प्रैक्टिस सो फर्म द बॉडी, और जो बॉडी है उसको क्या है मजबूत बनाने की क्या है प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं एंड मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और क्या है मेक द हार्ट स्टेट फास्ट मतलब दिल को दृढ़ बनाते हैं एंड डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we practice him every day। मतलब यहाँ पे क्या है डू दिस मतलब ऐसा करो एंड और द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो हवा है वो क्या है हमसे दोस्ती करेगी। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, और जो हवा कमजोर है वो क्या आग को बुझा देती है and he makes strong fires and roar the flourish, his friendship is good, we praise him very every day। तो जो इससे जो हमारी फ्रेंडशिप होगी क्या वो क्या है हमारे लिए अच्छी होगी, we praise him every day, और इसकी क्या है हम हर दिन क्या है इसकी हम प्रशंसा कर सकते हैं, मतलब जब हम इस डिफिकल्टी से मतलब फ्रेंडशिप अगर कर लेते हैं तो इससे क्या है हमारी प्रशंसा होगी। तो यहाँ पे क्या है जो राइटर है वो हमें
क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू। ये कबीर ने हवा पर क्या है एक मतलब आसान सा रखा है, वो हवा की तुलना क्या है भगवान से कर रहा है। वो कहता है कि हवा क्या है भगवान है वो, और हम हर दिन हवा की प्रशंसा करते हैं। और आगे कवि कहता है कि जो कुछ भी कमज़ोर है वो तेज़ हवा के सामने क्या है ख़त्म हो जाता है। जो चीज़ें क्या है मज़बूत है वो क्या है पनपती है, मज़बूती बनती है। और वो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है, मतलब इस पोम के द्वारा क्या है राइटर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। वो संदेश क्या है कि हमें क्या है बुरा नहीं मानना चाहिए कि हम जीवन में इतनी चुनौतियाँ हमारे सामने जीवन में इतनी सारी चुनौतियाँ हैं अगर, तो इसके लिए क्या है हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या है खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। और एक बार जब हम मजबूत हो जाते हैं तो हम चुनौतियों पर क्या है काबू पा लेते हैं। हम उनके लिए साथ क्या है दोस्ती कर लेंगे, फिर हम खुश होंगे और कि हमारे जीवन में ये चुनौतियाँ थी, क्योंकि वे हमें क्या है मजबूत और बेहतर बनने में मदद करती है, जो भी चुनौतियाँ हमारी लाइफ में आती है। ओके। तो इट्स रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल। तो ये जो सुब्रमण्यम भारती ये तमिल राइटर है और उन ए के रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया है। सुब्रमण्यम भारती का जन्म कब हुआ? 1882 से 1921। एंड वो एक ग्रेट तमिल पोएट थे और फेमस फॉर द पैट्रियटिज्म इन द फ्री इंडिपेंडेंस एरा। ये क्या है जो स्वतंत्रता से पहले के राइटर है ये सुब्रमण्यम भारती। ओके। क्योंकि इनका जन्म कब हुआ है 1882 से 1921 के बीच। और इसको ट्रांसलेट किया है इनकी पोम को, मतलब ट्रांसलेट किया है ए के रामानुजन ने। और ये कन्नड़ और इंग्लिश पोइट थे। ए के रामानुजन का कन्नड़ और इंग्लिश पोइट है, वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ अ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। और ये सबसे अधिक जाने जाते हैं ट्रांसलेशंस के लिए, क्लासिकल्स और मॉडर्न पोएट्री के ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं ए के रामानुजन को। और तो इसकी ग्लॉसरी मतलब इसकी जो मीनिंग वर्ड मीनिंग है यहाँ पे दी गई। पोकिंग फन मीन्स क्या होता है मेकिंग फन ऑफ, और आफ्टर मीन्स क्या होता है स्लोपिंग बीम्स सपोर्ट ऑफ रूफ। और विनो मीन्स क्या होता है विनो मीन्स क्या होता है ब्लोइंग ग्रेन फ्री of chaff and separate grain from the husk by flowing of it। आप यहाँ पे देख सकते हो ये विनोइंग किया जा रहा है इस यहाँ पे इसके द्वारा। तो जब हवा चलती है तो उस समय क्या होता है जैसे गेहूं में जो कूड़ा कचरा होता है जो भी घास वगैरह होता है उसको उसको क्या है हवा के द्वारा क्या है उसको जो गेहूं होता है उसको अलग किया जाता है, और जो इसका घास वगैरह होता है जो इसके साथ जो अनवांटेड चीजें होती हैं वो क्या अलग की जाती है। तो इसे ही क्या कहते हैं विनोइंग कहते हैं। ओके। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हो ये विनोइंग का काम कर रही है, इससे गेहूं को इससे हवा में दिखा के। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।